हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं ये कितना सौभाग्यपूर्ण समय है हमारे जीवन में जब हम राधा रानी के धाम में बैठे हुए हैं, भक्तों के संग में बैठे हुए हैं। आपको किसी को जप नहीं करना है भैया, नो चैंटिंग, इधर कथा और चैंटिंग दोनों में से एक करना है। जब कथा में जप करते हैं तो कथा अपराध होता है, तो जप में कथा सुनते हैं तो जप अपराध होता है ध्यान रखना, दोनों नहीं करना है आपको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से और फाइनली राधा रानी की कृपा से जो संतों के माध्यम से आती है, इसके कारण ही हम लोग ऐसे धाम में आ सकते हैं। ये कभी भी समझना नहीं चाहिए कि हम लोग ने टिकट निकाला है, रूम बुकिंग किया है, गूगल फॉर्म भरा है, इसलिए हम लोग रजिस्टर्ड है। ये सब होने के बावजूद भी लोगों को आना नहीं होता है, और कुछ लोग आने के बाद भी इनको एक दिन में भागना पड़ता है यहाँ से। अभी मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जाना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे घटनाएं होती है ना, एक दिन में यहाँ से भागना पड़ता है। और मैं ये कई सालों से देख रहा हूँ कि कितने लोग तड़पते आना है आना है आना है, एंड में कोई माँ बीमार होती है, कोई एक्सीडेंट होता है किसी का, कोई कई चीज़ें हैं, मैं लिस्ट नहीं बता सकता, और कैंसिल हो जाते हैं। कई लोगों का ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पहुँचे और उसकी वाइफ का एबॉर्शन हो गया, उधर पहुँचे, सामान भी रखा नहीं, तुरंत बैग लेके वापस भाग गए, ऐसे भी हुआ है। और ये सब स्थिति हो सकती है हमारे पास भी। आर वी फुल प्रूफ फॉर दैट? हमारे घर में भी कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन ये सब संभावना होते हुए भी हम लोग यहाँ है, ऐसे नहीं हो रहा है, और हम लोगों को ये सेवा मिल रही है। इसलिए यहाँ पर केवल एक ही भावना है जो उसकी परवरिश आप कर सकते हो, वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। थैंक यू एंड थैंक यू, देयर इज़ नथिंग एल्स। कल भी हम लोग हमारे एक मेहमान आए हुए थे, तो उनसे हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रजवासी लोग जो हैं, जब उनका ऑपरेशन करते हैं हम लोग या उनका डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं होती है, वो ओनली धन्यवाद धन्यवाद आशीर्वाद आशीर्वाद इसी भाव में रहते हैं। आप वार्ड में जाइए, डेंटल कैंप में जाइए, दे विल बी ओनली ब्लेसिंग यू, थैंक यू, धन्यवाद, राधा रानी खूब कृपा करे, राधा रानी खूब बढ़ाएं, खूब संपत्ति हो आपकी, खूब खूब बढ़ो, जैसे मतलब हृदय से आशीर्वाद देंगे। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो, समझो आपको कंप्लेंट है किस बात की, तो आप धन्यवाद नहीं दे सकते। मुझे आपको अभी गुस्सा है कि सुबह गर्म पानी नहीं मिला, यू कैन से थैंक यू टू मी लेकिन वो लोग जब आपको आशीर्वाद दे रहे, यानी वो कृतज्ञ हैं। और ये हमको सीखना है। दांतों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आंखों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन देखना है कि ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं, इनका स्थायी भाव क्या है। जैसे हमको भी, अभी मैं यहाँ पर कई साल से आ रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मुझे हर साल धाक धुक रहती है, कुछ ऐसा निकल ना जाए जिससे मुझे भागना पड़े। लास्ट ईयर कैंप में क्या हुआ, लास्ट ईयर शायद कैंप हुआ, उसके बाद में गोवर्धन की यात्रा भी हुई, और गोवर्धन की यात्रा के लास्ट डे पे मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया। तो एक तरह से मेरी सारी सेवा पूरी हुई और मैं फ्लाइट से चला गया अर्जेंट में, लेकिन सेवा के बीच में कोई व्यवधान नहीं आया। उसके बीच में ईश्वरी माता जी का डेथ 9 फरवरी कैंप के बीच में हुआ, तो माधवानंद प्रभु ने सबने तय किया कि आप नहीं जाओगे, आप सेवा है, ब्रजेश्वरी जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जूम पे वो सब देखा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इसके लिए फुल प्रूफ नहीं है, मैं हूँ नहीं हूँ, आप हो, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर हियर बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ राधा रानी एंड हियर डिवोटीज। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज यहाँ पर एकत्र हैं, और 2 घंटा के बाद में आपके पास सेवा भी है। यहाँ पर एकत्र होने से क्या मतलब है, ठीक है सत्संग करेंगे, बट उससे बड़ी चीज़ है सेवा। सत्संग का फल है सेवा, सत्संग का फल है भगवान नाम में रुचि, और भगवान नाम रुचि का फल है सेवा भगवान नाम का जप अच्छा तरह से करने से क्या प्राप्त होता है, सेवा प्राप्त होती है। सेवा से क्या होता है, भगवान नाम की रुचि प्राप्त होती है। ये सब इंटरडिपेंडेंट है।
शुरुआत हमको करनी है। तो आज हमको ये मौका भी है, बाद में दिन भर सेवा भी है, कल भी सेवा है, फिर यात्रा की मौका भी है। तो लगे रहो, बने रहो। स्टे यूनाइटेड, स्टे टुगेदर। अभी आप ये सब जो देख रहे हैं ना, जैसे आप जुहू मंदिर देखते हो, अभी मैं यहाँ पे आने के पहले संडे में उधर था, मुझे केवल यही लग रहा था कि ये जो भी दिख रहा है ना, वो प्रभुपाद की तपस्या का फल है। प्रभुपाद जी ने जो भी तपस्या, जो भी कष्ट उठाए, वो सबका फल है कि वो जुहू मंदिर खड़ा है उधर। और ये धुआंधार जनता वहाँ पर आ रही है, हजारों की संख्या में रोज आ रही है। इतने दर्शन के लिए कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं। और हम लोग सब वो जो ऐश्वर्य प्रकट हो गया है उसका आनंद ले रहे हैं। वो जगह, वो स्पेस, वो डिटीज, उसका भव्यता, उसका लाभ सब हम लोग, मतलब पेड़ प्रभुपाद जी ने बोया, उसको जल दिया, सिंचन किया, उसको बड़ा किया, अभी फल हम लोग खा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। उसी प्रकार से ये जो अस्पताल है, ये राधानाथ महाराज जी की तपस्या का फल है। जब उन्होंने यहाँ पर इतना समय बिताया, यहाँ पर इतना तप किया, पहाड़ पर सीढ़ी ना होते हुए पहाड़ पर जाके बाल्टी लेकर गए, मानपुर में भिक्षा मांगी, हाँ, राधा रानी को रो रो के पुकारा, ढूंढ रहे कहाँ है, कहाँ है। हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी जर्नी में पढ़ो, उसका एक्चुअल जो है ना, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट डज दैट मीन। क्योंकि मैं 86 में जब आया था तभी भी सीढ़ी नहीं थी मान मंदिर में, हम लोग पहाड़ पे चढ़ के जाते थे ऊपर। ये तो 71 की बात है। ना भोजन का ठिकाना है, रोज पहाड़ से उतरना है, 4 गांव में 4 घरों में जाके भिक्षा मांगना है, रोज पानी लेके ऊपर जाना है, भजन करना है, बोर नहीं होना है। ढूंढ रहे हैं, तो तड़प कितनी तेज होगी कि सारे असुविधाओं को ना सोचते हुए वो तप चल रहा है उनका, वो खोज भी चल रही है, संशोधन चल रहा है कि मुझे जीवन में जो चाहिए वो किधर है। तो उन्होंने जब यहाँ पर अपना जीवन का साक्षात्कार प्राप्त किया, जो भी उनको चाहिए था वो उनको यहाँ मिला। इसका एक प्रमाण भी है, जो ब्रजवासी यहाँ पर थे, अभी वो बहुत बुजुर्ग हो गए, सब लोग 70, 75, 80 के हो गए, तभी वो 20-22 के थे। तो वो कहते थे कि जब महाराज जी यहाँ पर आए थे, एक बालक के रूप में आए थे, नहीं, यंग बॉय, तो उनके नज़रों में कुछ खोज थी, सर्चिंग समथिंग। तो आप यहाँ पर आए सर, यहाँ ढूंढ, आप देख के समझते कुछ खोज रहा है, या तो उसको आसन चाहिए बैठने का, या तो कुर्सी ढूंढ रहा है, या तो कुछ पानी चाहिए उसको। आपको देख के लगेगा कि कुछ ढूंढ रहा है ये, वैसे उनके आंखों में वो ढूंढने का भाव था। और अभी कहते हैं, अभी जब आते हैं तो उनकी आंखों में उनको मिल गया जो ढूंढ रहे थे, वो भाव है। तो यहीं पर उनकी जो खोज थी, जो हिमालय से आरंभ हुई थी, जो अमरनाथ में, जो जहाँ पर भी उन्होंने निवास किया, फिर वृंदावन रहे, फिर यहाँ रहे, फिर यहाँ के निवास के बाद में वो खोज का अंत हुआ। यानी उनको जो चाहिए था वो मिला, वो उनको ही पता है क्या मिला, वो भी डिफाइन नहीं कर सकते, हम भी जान नहीं सकते। तब उन्होंने हृदय में एक भावना प्रकट की, जो बरसाने के लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता, टू रीपे माई डेट। क्योंकि सब चीज़ है ना, वो खाना देने से, पीना देने से, कपड़ा देने से नहीं होता है। कुछ चीज़ें हृदय के अंदर प्राप्ति होती है। तो वो जो उनको प्राप्त हुआ, वो इसलिए इतने ऋणी थे, वो इतने कृतज्ञ थे। तो इसलिए 89 में जब हमने पहली बार ब्रजवासियों से रिक्वेस्ट सुनी, अरे आप बम्बई में करते हो, यहाँ करो, यहाँ पर लोग अंधे हो रहे, तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हम लोग खाली महाराज को देखा। महाराज ने कहा, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, हमको क्या मालूम इस जगह पर क्या करना है, कैसे करना है, गांव में किधर ऑपरेशन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। तो पहला ग्रीन सर्कल उन्होंने दिया, क्योंकि वो उनका मौका था, वो उनका कृतज्ञता व्यक्त करने का उनके लिए पहला मौका था। तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया। और हम लोग तो 25 पेशेंट का कैंप करते थे, 25। आज तो वो ब्रेकफास्ट भी नहीं है, परचून नाश्ता है वो, है ना। 25 ऑपरेशन मतलब नथिंग। उस समय 25 करते थे, वो भी एक बड़ा काम था। और उसके बाद पहला कैंप किया तो 185, ह्यूज नंबर कंपेयर टू 25। वो अरेंजमेंट, वो व्यवस्था। और हम लोग को कैसा है ना, हम लोग मुंबई के लोग हैं ना,
उनको लगता है कि जनवरी का मौसम बहुत अच्छा रहता है। वेरी प्लेजेंट, यू नो, वेरी कंफर्टेबल, बॉम्बे में एकदम वेरी कंफर्टेबल। तो जनवरी में करेंगे। लीस्ट वी डिडंट न्यू दैट व्हाट इज द कंडीशन हियर। जब लोग एक्चुअली आए यहाँ पर ना, बर्फ गिरना खाली बाकी था बस। रेलवे के ट्रैक पर भी ऐसे ओले गिरे हुए दिखे हमको जब आए। इतनी भयंकर ठंड थी और कोई हीटर की व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। रात को 12 बजे आधा पानी गर्म करके छोड़ते थे और 3 बजे दोबारा गर्म करते थे उसको, क्योंकि 3 बजे अगर डालेंगे तो 6 बजे तक गर्म ही नहीं होगा वो पानी। इसलिए वहाँ की जमुना मैया थी, वो रात को 12 बजे गर्म करती थी आधा और बंद करके रखती थी, फिर 3 बजे वापस खोलती थी। फिर लोगों को 4 बजे गर्म पानी मिलता था, फिर बाल्टी भर के लेके जाते थे, उनके ही घर पे रहते थे हम लोग। वहाँ से ही शुरुआत हुई है सब। तो वो भी एक तप था। इतने ठंड में यंग लड़कियाँ, यंग लड़के, वो बारदान ना, बारदान गोंडपाट, उसके बाथरूम बने थे उस समय। आप एक बारदान खोलेंगे तो आपको कमरा मिलेगा, दूसरा खोलेंगे तो बाथरूम मिलेगा। ऐसे ही घर में ऐसे टाट डालकर हमने कमरे बनाए थे, और खेत में टाट डाल के टॉयलेट बनाए थे। एक खोलेंगे तो 1 टॉयलेट, दूसरा टॉयलेट, बाहर आके एक ड्रम था, पानी रखा था। यहाँ से शुरुआत हुई थी। और आज आप देख सकते हैं इतनी सुविधा है आपको, इतनी बड़ी स्पेस है। उसके बीच में एक जगह था जहाँ पर पेशेंट को खड़े रहने को जगह नहीं थी। लोग धूप में, बर्फ में, ठंड में बाहर खड़े रहते थे। हम लोगों को रात को 12 बजे कैंप के पहले दिन रजाइयाँ देनी पड़ती थी रोड पे। लोग 12 बजे लाइन लगाते थे पहले दिन, वो भी बीच ठंड में। तो उनकी हालत हमको देखी जाती नहीं थी। हम लोग उनको रोड पे रजाई बांटते थे, यानी वो बड़ा बड़ा उसको लेके सोते थे, वापस लेते थे हम लोग उसको। लेकिन लाइन लगना और नंबर लगना चाहिए, 5 बजे से ओपीडी शुरू होती थी। वो दिन हम लोग विचार नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन, 5 o'clock ओपीडी शुरू हो रही है और रात को 11:30 बजे समाप्त हो रही है। 2,500 लोगों को चेकअप कर रहे हैं एक दिन के अंदर, वो भी किराए के जगह पर जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। 2 दिन ऐसे ओपीडी हुआ करती थी। उस स्थिति से आज हम लोग कितनी बड़ी स्पेस में आ गए। लोग 400 लोग आए थे कल, 447 लोग आए थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। सब डिवाइड हो गए, अच्छी तरह से बैठे आराम से, कोई भीड़ भाड़ धक्का मुक्की कुछ है नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं है कि हमारा क्या होगा, नंबर लगेगा नहीं लगेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आज का जो ऐश्वर्य देख रहे हैं, वो सब गुरु महाराज के तप का फल है। हम लोगों को ऋणी होना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग पहली बार आए हैं उनको पता नहीं कि पहले क्या था। मैं कल वो डोनर लोग को आए थे, उनको बोला कि अगर आज मैं आपको पुरानी जगह में लेके जाऊंगा ना, आपको डिप्रेशन आएगा ये देखने के बाद। इतना लाइट, इतना स्पेस, इतना फैसिलिटी। उधर तो कुछ भी था, एक साथ झोपड़पट्टी जैसा था, उधर जगह ही नहीं थी अंदर जाने के लिए। उसमें भी हम लोग ने कई साल 3,000 ऑपरेशन किए उस जगह पे भी, 3,000 पर ईयर। अभी लगता है कि बाप रे कितना बड़ी तपस्या थी वो, कैसे किया, क्या स्पीड, क्या मूड रहेगा, क्या भावना रहेगी उसकी। और वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसा नहीं कि भाई अरे क्या उधर व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, खाने की नहीं बराबर ठीक से, ठीक खाने की व्यवस्था, लेकिन काम की जगह पर इतनी व्यवस्था नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे। 300 लोग चाहिए, 1,000 सब्सक्रिप्शन। 700 को ना बोलना पड़ता है, 300 को हाँ बोलना पड़ता है। ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। ये हम लोग किसी भी भौतिक गणित से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हाँ ये ऐसा ऐसा ना, इसलिए ऐसा ऐसा है। तो मुंबई में काम करता था आदमी, उसको बार बार धक्का मारना पड़ता था, डांटना पड़ता था, तुम करते क्यों नहीं हो, ऐसा करते नहीं। वो यहाँ पर 3 घंटा केवल बैठ के सो रहा है, टेक के ऐसा, और 21 घंटे काम कर रहे हैं। और वो खुद भी बोल रहे हैं पता नहीं प्रभु जी जगह में क्या है। उधर 6 घंटा 8 घंटा सो के भी हम लोग काम करने में इतना उत्साही रहते नहीं। और यहाँ पर देखो 21 घंटा भी काम करेंगे तो भी तैयार है अगले दिन। हमारे गोपो कुमार है ना, वो शारदा से वगैरह आते हैं, वो भी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पता नहीं कैसे काम करते हैं, फिर जाके वापस बहुत सोते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हरी बोल, फुल्ली करंट लगा हुआ है। 440 वोल्ट्स डेंजर करंट लगा हुआ है, सब लोग चल रहे हैं। उसी प्रकार से ये जगह में जो आप बैठे हैं, ये रमेश बाबा के तप का फल है। आज कितनी जगह है उसकी कोई गिनती नहीं है। एक ज़माना था उनके पास कुछ भी जगह नहीं थी, और मैंने एक जगह देखी थी 4 बीघा, ये रोड पे जहाँ से आप आए ना अभी, वो रोड पे 4 बीघा ज़मीन देखी थी,
और मैं उसको उसको रजिस्टर करने के लिए छाता तहसील में गया था। सब कुछ ओके था। हाँ, देखो कैसे कैसे भगवान की इच्छा होती है। सब कुछ रेडी था साइन करने के लिए। पिताजी आए, लड़का आया, सब लोग आए, हम लोग भी गए। एवरीथिंग इज रेडी, पेपर वर्क रेडी, सब कुछ। अचानक वो जो पिताजी है, जो जगह का ओनर है, वो रोड पे बैठ के रोने लगा। नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, मुझे नहीं बेचना है, मैं नहीं बेचूंगा, मैं ना बेचूंगा। तो लड़का बोला आप चिंता मत करो, आप बैठो, मैं समझाता हूँ पापा को। उसने 5 घंटे समझाया। रोड पे बैठ कर रो रहे, बोलो। 5 घंटे के बाद बोला अभी आप लोग जाओ, मैं उनको घर पे जाके समझाता हूँ, लेकिन जमीन आपको ही बेचना है मुझे। बोला ठीक है, ब्रजवासी बोल रहा है, मैं आपको यहाँ खड़ा करके वादा करता हूँ कि आपको ही जमीन देना है, यहीं अस्पताल बनेगा। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत फॉलोअप किया, और 6-8 महीने के बाद में खबर आई कि उन्होंने ये जगह मान मंदिर वालों को डबल दाम में बेची। वैसे यहाँ पर गौशाला का आरंभ हुआ। इसको हमने तय किया था पहले। अभी वो 4 बीघा के आगे और पीछे, आपको यकीन नहीं आएगा, बरसाना जो मंदिर है ना, वो जहाँ समाप्त होता है ना पहाड़, वहाँ पर मान मंदिर है, फिर ऐसा है ना, वहाँ से लेके डबारा गांव तक ये जमीन फैली हुई, सैकड़ों एकड़। उधर गोवर्धन रोड के भी सैकड़ों एकड़ है। कुछ 50 गाय से काम शुरू हुआ था। अभी कितनी गाय है? 70,000 गाय है। वो जब हम गाते हैं ना, हम आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, बीच में चले, क्या वो एक गोपाल जी का भजन है, इसमें वो बोलते हैं कि आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजा धीरे धीरे। तो वो एक्चुअली आपको देख सकता है, आप किधर भी देखो, अष्ट दिशा में देखो, 10 दिशा में देखो, सब जगह गाय है, गाय। अभी ऊपर दिशा में भी गाय है, क्योंकि मोदी जी योगी जी आए थे, तो उन्होंने बोला अभी गाय को चराने के लिए जगह नहीं है, इतनी गाय कहाँ चराएं, और चराने बिना गाय खुश नहीं रहती, उनको चरना चाहिए, चलना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक पहाड़ उसको डोनेट कर दिया। तो अभी आप दिन में आएंगे ना धूप में, तो पहाड़ पे हजारों गाय ऐसे बैठे मिलेगी। वाइट ऐसा लगेगा आपको, दिन में वो पहाड़ काला दिखेगा रात में, और दिन में आएंगे तो वो वाइट दिखाएगा, क्योंकि वो सब सफ़ेद गाय बैठी रहती है उसके ऊपर। वो चढ़ती है ऊपर, बैठती है, धूप खाती है, नीचे आ जाती। अभी पहाड़ दान देना ये मैंने पहले बार सुना है। जमीन दान देते हैं, उसके अंदर बिल्डिंग बनती है, कुछ होता है, आश्रम बनता है, भाई गौशाला बनती है। पहाड़, यही भी कल्पना भी बहुत दिव्य है, और देने वाला भी बहुत दिव्य है। ले लो, बकायदा कायदे कायदे से काम हुआ है वो सब। और अभी कुछ 2000 लीटर दूध निकलता है, लेकिन केवल 500 ही दूध देने वाली गाय है। क्योंकि उनका एक दुख है बाबा जी महाराज का, रमेश बाबा महाराज का, कि भारत में भारतवर्ष होते हुए भी गाय कटती है। भारतवर्ष होते हुए भी नंबर 3 का एक्सपोर्ट गौ मांस का भारत से होता है। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने बड़े टाइकून्स वहाँ बैठे हुए हैं कि 15 साल होने के बाद भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। संत जो होते हैं ना, उनकी कृपा से चमत्कार होते हैं, उनके माध्यम से राधा रानी चमत्कार करती है। जब हम लोग आए थे यहाँ पर 89 में 90 में कैंप शुरू किया था, तब यहाँ पर ना पहाड़ तोड़ रहे थे पत्थर के लिए। वो क्या कहते हैं उसको, बजरी और ये वो स्टोन्स होता है ना, वो क्रशर में उसको क्रश करके वो स्टोन भेजते हैं, फिर वो उसको सीमेंट कंक्रीट बनता है। तो वो बोलते हैं ये पत्थर बहुत बढ़िया है, एकदम हाई क्वालिटी का। तो पहाड़ तोड़ रहे हैं, सुरंग डाल के ठोक ठोक आवाज आती थी। तो क्या हो रहा है, सखीगिरी टूट रहा है, कामे बन के पहाड़ टूट रहे हैं। तो बाबा महाराज ने उसके लिए आंदोलन किया, पहाड़ को रोक दिया। कितने बड़े लोग दुश्मन बने उनके उनके घर में, रस मंदिर में गोलाबारी हुई है, ठोक ठोक ठोक। कितने लोगों के घर में गोलाबारी हुई है? एक घर में ऐसी गोलाबारी हुई, दरवाजे की कड़ी के होल से बंदूक की नली डाली और ठोका ठोकी की, तो एक के आंख में चली गई वो, और वो लेके आंख भक्ति विधान में आया था, और हमने उसका फिर वो किया ई विसरेशन। हाँ, क्योंकि वो कैसा भी करके ठोकना चाहते थे, और वो बेचारा वो देखने को आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है, उसके आंख में गोली लगाई थी।
इतना जीवन का आतंक था यहाँ पर। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, कि राधा रानी के पहाड़ बचे, कृष्ण के लीला के पहाड़ बचे। ये पहाड़ हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आप बिल्डिंग टूटेगी तो बिल्डिंग बना सकते हो, लेकिन पहाड़ कोई रिपेयरिंग कर सकता है क्या? कुछ भी करो आप, पत्थर कोई बना सकता है? कोई फैक्ट्री है दुनिया में जो पत्थर बनाती है? बताओ, कभी सोचा हमने इस बारे में? कोई भी दुनिया में फैक्ट्री नहीं है जो पत्थर बनाता है, और कोई तरीका नहीं जो पत्थर पिघल सकता है, जिससे आप सोना पिघला सकते हो, लेकिन पत्थर ना बन सकता है ना पिघल सकता है। तो उसके लिए आंदोलन किया। उसके बाद में यहाँ के इतने वन थे वो सब तोड़ रहे हैं, क्योंकि लकड़ी चाहिए, उसके लिए बेचना है। लोगों को पता नहीं है क्या कर रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए आंदोलन किया। आपको पता है ये घेवर वन जो जगह है ना जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, इसको एक घेवर वन कहते हैं। मेनली उधर है वो, लेकिन इसका एक्सपांशन इधर भी है। ये घेवर वन राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। इसके पेड़ पौधे, बेली, क्रीपर जो भी है वो राधा रानी ने अपने हाथ से बोकर उसको सजाया है, संवारा है, कल्टीवेट किया है। और राधा रानी अपने बचपन में बड़े वृक्षों का विवाह बेलियों से करती थी। बेलिया कन्या, बड़े वृक्ष पुरुष, उनका विवाह करती थी अपने बाल्य लीला में। यह घेवरवन की लीला है। यह घेवरवन ऐसा जगह है जहाँ पर परस्पर श्रृंगार लीला होती है, यानी इसको निवृत्त निकुंज कहते हैं। बाकी सब जगह पर सखियाँ श्रृंगार करती है, सखियाँ आयोजन करती है, सखियाँ सम्मिलित रहती है, वो भी इन्वॉल्व रहती है उसके अंदर। लेकिन कुछ जगह ब्रज में ऐसी है इसको निवृत्त निकुंज कहते हैं। उसमें दोनों को छोड़ देते हैं ऐसे ही, बिना कुछ किए, ना खाने पीने की व्यवस्था ना श्रृंगार की व्यवस्था। जाओ एकांत में, फिर वो दोनों जड़ी बूटियाँ ढूंढेंगे और एक दूसरे का श्रृंगार करेंगे। क्या कहते हैं उसको? परस्पर श्रृंगार लीला। वो स्थान है ये घेवरवन, उसको तोड़ रहे हैं, उस वृक्षावली को तोड़ रहे हैं। कितना साल लड़ाई किया होगा? 46 ईयर्स बाबा के जीवन में लड़ाई लड़ी उन्होंने, 46 ईयर्स। हमको भी विनती करते थे जब हमसे परिचय हुआ कि कोई कम्युनिस्ट परिचय का कोई इन्फ्लुएंस है तो इसको रोकना है हमको। 46 साल के बाद लड़ाई के बाद में वो लड़ाई में विजय हुआ और घेवरवन जो है वो वन विभाग में चला गया। वन विभाग में वर्गीकृत किया गया उसको। अभी देखो कितना बढ़िया उसको फेंस लगा के कितने पेड़ लगाए हैं, ऐसे 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 पीलू के पेड़, इतना सघन वृक्षावली। वो घेवरवन का एक वैशिष्ट्य है, सारे रोड उसके ऐसे हैं, गलियाँ। वो शास्त्र में लिखा है, प्यारी जू आगे चल घेवरवन भीतर। तो ऐसे ऐसे रास्ते वो सब ऐसे ही बनाए हैं, बीच में कुंड बनाया है, सब कुछ बनाया है, पेड़ लगे हैं, और वहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण है। तो एक तो वो वन की लड़ाई जीते, फिर पहाड़ों की जीते, उसके बाद जमुना जी की लड़ाई शुरू किया उन्होंने। क्योंकि जमुना जी में एक समय था कि हमको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हम लोग आते हैं इधर जमुना जी का आचमन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ब्रजवासी भी जमुना जी का जल लेके राधा रमन का, राधा वल्लभ को अभिषेक में डाल रहे हैं। फिर पता चला कि वो केवल स्टूल और यूरिन है, जमुना जल है ही नहीं उसके अंदर। क्योंकि दिल्ली में ही जमुना जी को डाइवर्ट कर दिया है और 150 किलोमीटर तक जमुना जी में पानी ही नहीं है, ड्राई ट्रैक ऑफ रिवर बेड। उसके बाद एक जगह पर केवल सुवेज गिर रहा है उसके अंदर, और वो सुवेज और बारिश का पानी मिलकर वो हमारे पवित्र क्षेत्र वृंदावन में आ रहा है। और लोग श्रद्धा से उसमें आचमन कर रहे हैं, उसमें डुबकी लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजवासी मंदिर के गोस्वामी जल लेके जा रहे हैं, उनका ठाकुर जी का अभिषेक भी हो रहा है। यह अवस्था है। अचानक पता चला किसी को कि बीच में जल ही नहीं है। उनका भयंकर आंदोलन हुआ, कई रैली निकली, क्या लेके, गवर्नमेंट सुनता नहीं ना, गवर्नमेंट बहरा है। तो धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। जमुना जी का जल बहुत अच्छा है। वैसे दिव्य दृष्टि से जमुना जी का जल भी खराब नहीं होता है। गंगा जी, जमुना जी, हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, शुड नेवर थिंक दैट द रिवर इज कंटेमिनेटेड। अगर बुद्ध भी दिखेगा आपको, फेन भी दिखेगा, तो भी सोचना नहीं चाहिए कि गंदा हो गया है। वो आंदोलन, फिर उनका आंदोलन है गौ वंश को बचाने का। बहुत लड़ाई लड़ी, वो हमको बताते थे रमेश बाबू महाराज। पता नहीं हमारे जीवन में संघर्ष ही लिखा है। जहाँ भी गए, बचपन में गए, घर पे थे तभी संघर्ष था,
तो साधु बने तो भी संघर्ष कहीं छूटा नहीं, अभी तक संघर्ष ही संघर्ष है, पता नहीं कौन से कर्म है हमारे लेकिन ऐसे कर्म भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ऐसे प्रारब्ध को भी ठाकुर जी की सेवा में हम लोग लगा सकते हैं। अगर संघर्ष है तो ठाकुर जी के लिए संघर्ष करेंगे। अगर ऐश्वर्य है हमारे जीवन में, वे गौरांग प्रभु ब्रह्मचारी बने ना, इतना बड़ा आईआईटी का प्रोफेशन छोड़ के, लेकिन उनके जीवन में ऐश्वर्य है, उनको बड़े बड़े और पद मिलते जा रहे हैं, अधिकार मिलते जा रहा है, प्रभाव मिलते जा रहा है, उनके हाथ से बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो वो उनका प्रारब्ध है। वो व्यक्ति साधु बनेगा तो भी कुटी में भी बैठ के कुछ ना कुछ करेगा जिसमें विश्व में चमत्कार हो जाएगा। वो संचित ऐसे होते हैं, है ना। तो वो ब्रह्मचारी बनेगा, फकीर बनेगा, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, फिर भी उसके पीछे दुनिया डोलेगी, तो वैसे ही है ये। तो वो गौवंश जो है वो पहले शुरुआत हुआ कटने वाली गायों को बचाने के हेतु शुरू हुआ। आप लोगों को पता नहीं है कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके साथ एक्चुअल युद्ध किया है, गोलाबारी, ठाव 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 ठाव, तलवार, ये सब लेके फाइटिंग हो रही है, जो हमने बचपन में हमारे गली में देखी थी। शैतान चौकी मुंबई में, हमारे घर में हम लोग आए, हर दिन शाम को वॉर देखते थे। ऐसा हमारा परवरिश हुआ है, चाइल्डहुड पास टाइम्स क्या करें आपको, वो सोडा वाटर बॉटल, वो तलवार, वो कुकरी और वो कुप्ती और क्या क्या हमको पता था, सब अलग अलग टाइप के, पियर्सिंग वेपन्स। तो वैसे यहाँ पर उनको शस्त्र रखना पड़ा। हमारे दादा जी है ना, उनके पास भी बंदूक है, उन्होंने भी गोली चलाई है, उनके घर में आक्रमण होता था गुंडों का, वो जो माफिया लोगों का, कई संघर्ष किए उन्होंने। यहाँ का जीवन इतना आसान नहीं है। बोलते अरे ब्रजवास ब्रजवास, हम लोग आके यहाँ पर कमरा बनाएंगे, झोपड़ी ब्रज में बनाई जाएगी झोपड़ी ब्रज में बनाई जाएगी, कितना अच्छा लगा सुनने के लिए। वाह, एक सुंदर झोपड़ी हो, हाथ में माला हो, दिन रात भजन करेंगे, ये सब अच्छा है, पिक्चर अट्रैक्टिव है, लेकिन प्रत्यक्ष में यहाँ पर आना रहना आसान नहीं है। ना जन्म लिए हुए ब्रजवासियों के लिए है, ना बाहर से आए हुए आपके लिए है। क्योंकि वो जब तक आप यात्रा में आ रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छा पिक्चर मिलेगा, अच्छा प्रसाद मिलेगा, अच्छी व्यवस्था होगी, यहाँ जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, सब कुछ एकदम बढ़िया से बढ़िया, गर्म पानी होगा। आप एक बार सोच लो कि हम लोग को एक कमरा लेकर रहना है, और ले लो कमरा और आ जाओ शिफ्ट होके, फिर आपको रियल पिक्चर पता चलेगा कि वो तो एडवर्टाइजमेंट था, वो डॉक्यूमेंट्री था, रियल मूवी अभी शुरू हो रहा है मेरा जो अनुभव है, मैं कई लोगों को देखा हूँ, 1-2 साल ना ऐसे फटके गिरते हैं उनको, ऐसे फटके गिरते हैं कि वो बोले अभी जाता हूँ मैं यहाँ से, भाई आई कांट स्टे हियर। लेकिन वो 1-2 साल निभा लिया ना, फिर आप कितना भी धक्का मारो उसको, वो जाएगा नहीं यहाँ से। और ऐसा नहीं कि स्थिति बदलती है, वो चलते रहता है, लेकिन उसके अंदर राधा रानी की कृपा से, या धाम के धामेश्वर जो ईश्वर है, अभी मायापुर के ईश्वर चैतन्य महाप्रभु है, ऐसे धाम ईश्वर की कृपा ऐसी होती है कि आप कितना भी उनको निकालो वहां से, वो नहीं जाएंगे। बोले मांग के खाएंगे लेकिन यही रहेंगे, वो पकड़, धाम पकड़ लेता है उनको, लेकिन पहले 2 वर्ष में अच्छे फटके देता है। ऐसे ऐसी चीजें होती है ना, आपको यकीन ही नहीं आएगा। इतने सारे कष्ट करके वो गायों को बचाते बचाते, शस्त्र वस्त्र युद्ध युद्ध करके, कुछ जख्मी होके अस्पताल में भर्ती होके, क्या क्या करके उन्होंने शुरू किया। फिर लोगों को बताया आपके गाय अगर ऐसे आपको नहीं पाल सकते हैं तो आप हमारे पास दे दो, लेकिन 1 वे एंट्री है, दोबारा अच्छी तरह से होने के बाद वापस लेना नहीं है आपको। अच्छा गर्भवती हो गई हमको दे दो, अभी बुढ़े हो गए तुम ले लो, ऐसा नहीं है। एक बार दिया तो हमारे पास, उसके बाद आप ले सकते नहीं उसको। फिर धीरे धीरे धीरे, आप लोगों को पता है एक दिन का 25 लाख रुपीस खर्चा है गाय का, खाली 1 डे। क्योंकि वो आपके पास 70,000 भगवान के प्रिय जीव निवास कर रहे हैं, जैसे आप एक हो, मैं एक हूँ, ऐसे 25,000 70,000 जीव आपके पास, गौवंश आपके पास, ये उनका खाना है पीना है, बीमार होते हैं। 300 बेड का गाय का अस्पताल है, आईसीयू के साथ, थोड़ा आगे है। उधर गाय को आईवी लगाते हैं, गाय को बैंडेज करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, एवरीथिंग दैट यू डू फॉर ह्यूमन बींग्स वो बनाया। फिर उसके अंदर एक अस्पताल भी है, यहाँ पर फ्री इलाज होता है। आपके पास कैसी भीड़ होती है,
वैसे ही जंगल में भीड़ होती है दिन भर, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी आंखों का अस्पताल खोलेंगे, डोनर भी रेडी था उनके पास। तो हमने एक दिन ब्रह्मा मुहूर्त पे उनके साथ भयंकर झगड़ा किया, हमने मुंबई से बैठकर प्रचंड आवेश के साथ युद्ध किया उनके साथ। बोला आप कैसे बना सकते हो अस्पताल, आपने हमको ब्रज में बुलाया, हाथ जोड़ के बुलाया, आ जाओ आ जाओ इधर करो, और आप अभी अपना अस्पताल खोल रहे हो, तो हम लोग को बोड़े बिस्तरा बांध के जाना पड़ेगा वापस। एक घर में 2 चूल्हा क्यों जला रहे आप। मैंने जो भी मुझे बोलना था वो बोल दिया, और सब लोगों ने प्रेम से सुन भी लिया। और मैं 5-6 लोगों को फ़ोन किया, बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ पर, जो मेरे अच्छे प्रेम संबंध था, मैंने पूरा भड़ास निकाल दिया उनके ऊपर। और वो सारे 5 व्यक्ति मिलकर बाबा के पास गए। अरे बाबा विश्वरूप का फ़ोन आया था, बाबा विश्वरूप का फ़ोन आया था। सब लोग वही बोल रहे। बोले क्या क्या हुआ क्या। बोले वो हम लोग अस्पताल बांध रहे हैं इसलिए बहुत नाराज़ है वो। बोले बंद करो आपका ये अस्पताल। क्यों बांध रहे अस्पताल, आपको क्या पता है मेडिकल काम क्या होता है। वो लोग 20 सालों से कर रहे हैं यहाँ पर, उनको अपना काम करने दो, बंद करो। वो बाबा को बोलो बंद करो इसको। बंद हो गया। नहीं तो आप लोग यहाँ नहीं होते आज, हम लोग कैसे बांधते उसको। क्या मतलब, इनका इतना भक्ति और इतना समर्पण, इतना सेवा भाव है। वो इधर अस्पताल आंखों का खोलेंगे, हमारे पास कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। वो संतों की महिमा होती है ना बाबा। अब ये सब उसको कहते हैं प्रेम कलह, प्रेम के साथ किया हुआ कलह है ये। उसको प्रेम से ही जवाब भी दिया गया, प्रेम से भी नतीजा निकाला गया। ये भी एक अनोखी बात है। आप लोग प्रार्थना करो कि कभी मैं लिखूं सब इसको एक ग्रंथों के रूप में। हर बार जाता हूँ हिमालय में, कुछ सोचता हूँ, पर सोच रहा हूँ कि लिखूं सब कुछ। हाँ, आप लोग प्रार्थना करो कि हो जाए आज से, क्योंकि लिखना आसान नहीं है। देखो ऐसे बोल के मैं 1 घंटा और 2 बोल सकता हूँ, लेकिन लिखने को बैठेगा ना प्रभु जी, ये 1 घंटे का प्रवचन को 7 दिन लगेंगे लिखने के लिए। तोल माप के लिखना पड़ता है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने वो अस्पताल आंखों का बंद किया, लेकिन बाकी का अस्पताल चल रहा है उनका। अभी सहयोग कैसा होता है देखो। अभी हमने अस्पताल खोला तो हमने, महाराज ने बोला कि कुछ मत करो, 1 साल 2 साल केवल आंखों में ध्यान दो, यानी व्हाट एवर गोइंग ऑन डेंटल एंड व्हाट इज गोइंग ऑन उसको मेंटेन करो, उसके बाद देखेंगे। लेकिन फिर भी गिरिराज प्रभु और माधवान प्रभु अपनी ही प्रेरणा से हर महीने में 2 दिन आने लगे। एक बच्चों का कैंप कर रहा है, एक हड्डियों का कैंप कर रहे हैं। 200 मरीज आने लगे उनके लिए एक दिन में। वो कहते हैं 50% मरीज तो ऑपरेशन के होते हैं। तो अभी हम लोग कुछ टाई अप कर रहे हैं इनके अस्पताल में, ताकि गिरिराज प्रभु यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, एक्सरे मशीन लाएंगे अभी। तो ये अपने आप हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। पीडियाट्रिक में भी 200 मरीज आ रहे हैं बच्चों को लेकर। तो ये कृपा है, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। आपको पता नहीं कृपा कृपा क्या है, यही सब कृपा है जो हमारी समझ के बाहर होता है और वो होते हुए नजर आता है, वही कृपा है। और कभी भी हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने किया है, इसके पीछे हम हैं, हमने पसीना बहाया है, हमने तप किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन जो मिल रहा है वो प्रयास अणु मात्र है और पहाड़ जैसा उसका रिजल्ट है। तो कैसे आई कैन क्लेम कि ये हमारे प्रयास का फल है। दिस इज नॉट राइट टू से। और जितना आप सोचेंगे कि मैं नहीं हूँ, ठाकुर जी की कृपा है, उतना ठाकुर जी और बड़े बड़े पहाड़ बनाएंगे। हम जो मात्र जो है प्रयास करेंगे, ठाकुर जी अब श्रद्धा रखेंगे तो वो पहाड़ 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 बांधते जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्स किसको मिलता है, आपके तप को नहीं मिलता है, आपकी भावना को रिस्पॉन्स मिलता है। हम सोचे कि हमने इतना तप किया है, हमने 48 डेज पानी भी नहीं पिया कि अस्पताल बने, ये सब कुछ बकवास है। इसमें इससे बना ये सोचना बहुत मुश्किल है, कठिन बात है ये। सोचना यही है कि वो भाव के भूखे हैं, भाव को ही प्रतिसाद देते हैं। आप भाव बनाओ, जैसे डेंटल कैंप हो या आंखों का कैंप हो, भाव बनाए रखो। वो भाव से ही आपकी वृद्धि होगी, सेवा बढ़ेगी। बाकी वो आशीर्वाद देंगे आपका, फलो फूलो, अच्छी तरह आपका कारोबार चले, ठीक है चलने दो। लेकिन सबसे बड़ी समृद्धि क्या है, सेवा और सेवा की वृद्धि। जब सेवा मिलती है तो बड़ा ऐश्वर्य है, जब सेवा बढ़ती है तो बड़ा ऐश्वर्य है। हम लोग को जीवन में साधना मतलब क्या है, टू कल्टिवेट द भाव, टू कल्टिवेट द मूड, टू कल्टिवेट द कॉन्शियसनेस, वही हमारी साधना है।
आपके जप का, 4 नियम का, किताब पढ़ने का, सत्संग करने का, जो भी यात्रा करने का, जो भी आपका साधना है, कोई वार्षिक साधना है कैंप के रूप में, कोई दैनिक साधना है, कोई मासिक साधना है, कोई साप्ताहिक साधना है सत्संग करने की, ये सारी साधनाओं का फल एक ही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। 2 प्रकार की कृष्णा कॉन्शियस होती है, सुना होगा आपने पहले। एक है कृष्ण के बारे में कॉन्शियस होना, टू रिमेंबर, बी अवेयर, जागरूक रहना कि कृष्ण है, मैं भी हूँ, कृष्ण है, सब जगह चर में समाये हुए हैं, कृष्ण उनको याद करना है, उनके ही सेवा में रहना है, ये हमारे तरफ से उनकी चेतना है। और एक कृष्णा कॉन्शियसनेस की व्याख्या है, जिस प्रकार कृष्ण सोचते हैं वैसा सोचना, टू थिंक द वे कृष्णा थिंक्स। कोई घटना होती है तो एक सोचते हैं हम कैसे सोचेंगे, उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे, अपना एक होता है प्रतिसाद। लेकिन कुछ महान जीव होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हाउ विल गुरु महाराज थिंक, हाउ विल कृष्णा रिस्पॉन्ड टू दिस। वो एक ऊंची कृष्ण भावना की स्थिति है, जब आप हर समय सोचेंगे कि इस स्थिति में कृष्ण और गुरुदेव क्या करेंगे, वही मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और ये सारे साधना का यही हमारा लक्ष्य है कि हम वही सोचने के लिए अपने ट्रेनिंग दे अपने आप को, कि कृष्ण कैसे सोचेंगे और क्या करेंगे इस स्थिति में, वही हमको करना है। हाउ विल कृष्णा डू, हाउ विल कृष्णा लाइक अस टू डू। सो इसके लिए पूरा ये प्रयास है। अभी थोड़ा गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि सबसे बेस्ट दूध कौन सा है, तो उन्होंने भैंस का है। सब दृष्टि से दूध भैंस का बेस्ट होता है, पौष्टिकता में, प्रोटीन्स में, गाढ़ेपन में, विटामिन्स में, आप जो चाहे बोलो। तो इसने बोला फिर गाय का क्या, मतलब गाय का दूध नहीं है, वो अमृत है। गाय के दूध को दूध नहीं बोल सकते आप, विवेकानंद जी सेड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दिस इज अप्रोच, ये हाउ टू सी थिंग्स इन लाइफ। दुनिया सब देखती है दूध दूध दूध, सब अमूल को भी दूध मानते हैं, सबको दूध मानते हैं, लेकिन दूध और अमृत पे भावना है, उसमें चेतना है। फिर अहिंसा दूध, फिर और एक कल संकल्पना है कि जो गाय को कभी मारा नहीं जाता है, जब तक जी दूध दे रही है उसको पालना है, उसके बाद में भी पालना है। तो गाय जो है ना, वो कृष्ण को प्यारी है, वो एक बाद में बात करो, कृष्ण की प्यारी है वो बात छोड़ दो अभी। लेकिन गाय का अस्तित्व है जो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, जहाँ पर वो चलती है वहाँ पर क्या कहते हैं, उपजाऊता जमीन में प्रकट हो जाती है। गौ पालन जो है ना, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है पता है? ना दूध है, ना गोबर है, ना गोमूत्र है, ना दवाई है, ना कुछ नहीं, केवल गाय को चराना है, ताकि जहाँ जहाँ वो चरे वहाँ पर समृद्धि, आशीर्वाद, कृपा, भक्ति बने रहे। दिस इज द हाईएस्ट पर्पज ऑफ गौपालन, इज जस्ट टू मेक हर ग्रेज, नॉट फॉर मिल्क। ऐसे कहा गया है कि गाय के तरफ से कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो दूध देगी, वो गोबर देगी, फिर कंडे बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर वो धूप बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। वो सब भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पर्पज इज नॉट दैट। एक गाय का घी है ना, जो शास्त्रोक्त तरीके से अगर बनाएंगे आप, उसमें 300 प्रकार की बीमारियां नष्ट हो सकती है, 300, जस्ट बाय टेकिंग द काऊ घी एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग। एक एक स्पून भी आप बिलोना घी A2 गाय का खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि आप यकीन नहीं कर सकते। गाय के दूध में वो होता है गोल्ड। भैंस भी वही घास खाती है, बकरी भी वही घास खाती है, और गाय भी वही घास खाती है, लेकिन गाय के शरीर में ऐसी यंत्रणा भगवान ने बिठाई है कि वो गोल्ड, उसको गोल्ड सॉल्ट गाय के दूध में रहता है, इसलिए गाय का दूध येलो रहता है, और वो अपने दिमाग के रेशों को पुष्टि देता है। इसलिए जो फाइन बुद्धि आपको आवश्यकता है ना, महीन बुद्धि, जो आपको सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं, वो आपको दिलाना चाहिए और मिलना चाहिए। तो गाय का दूध का पोषण मेंदु के लिए बहुत आवश्यक है। गाय का दूध क्यों पीना चाहिए? क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता अपने दिमाग में बढ़ती है। भैंस का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि भैंस का दूध पीने से भैंस की जैसी अकल हो जाती है, मोटी अकल। यू बिकम मोर वर्ल्डली कॉन्शियस, बॉडीली कॉन्शियस।
गाय का दूध आपको स्पिरिचुअली कॉन्शियस बनाएगा। ऐसे अनंत गुण हैं। गाय का मूत्र और गोमय, गोबर मिलाकर आप स्नान करोगे ना, अनंत जन्मों के छुपे हुए कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। पाप कर्म, संचित कर्म जो आपको बांध देता है। कौन सा कर्म खराब होता है? जो आपको यहाँ पर दोबारा बुलाता है जन्म लेने के लिए, दैट इज बैड कर्मा। जो पैसा नहीं देता है, बीमार हो जाता है, वो बैड कर्मा नहीं है। रियल कर्म, बैड कर्मा इज व्हिच ब्रिंग्स यू बैक हियर टू सफर। वो सारे जन्म जन्मांतर के कर्म जो है वो गोबर गोमूत्र के स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। गाय का दूध पीने से भी नष्ट होते हैं। गोबर गोमूत्र को स्पर्श करने से भी नष्ट होते हैं। नहाने से नष्ट होते हैं। अरे भगवान नहाते हैं उनसे। भगवान के विग्रह को पहले पंचगव्य से स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? आप विचार करो इसके ऊपर। हमारे भगवान भी ऐसे अजीब व्यक्ति है ना। बचपन में नंदगांव के, अपने पास समय है ना थोड़ा, बचपन में नंदगांव के आंगन में भी कुछ गाय रखा करते थे नंद बाबा। ऐसा ना कि आप गौशाला में आपकी जो 9 लाख गाय हैं, लेकिन कुछ गाय घर के बाहर भी बांधते थे प्रेम से। और उनका भी कीच जो है ना, गोबर गोमूत्र का जो है ना, एक नाला बनता था घर के बाहर है। ये ऐश्वर्य। तो कृष्ण क्या करते थे? रेंगते रेंगते घर के दहलीज से बाहर जाकर वो नाली में जाकर खड़े होते थे, कमर तक डूबते थे। अभी खड़े हैं तब तक ठीक है, लेकिन वो लेकर ऐसे सर पे डाल रहे हैं निकाल के ऐसे। हमारे बच्चे भी करते हैं ऐसे कभी कभी। तो वो मैया दिख रही है, तू तो सुअर है, पता नहीं कौन से जन्म में तो सुअर था, ऐसे मैया बोल रही। और मैया ने इतना श्रृंगार किया है बढ़िया, फिर भी वो गोबर गोमूत्र के कीच में लदे हुए गाना को उठाकर गोद में ले रही, घर जाके नहला रही। ठाकुर जी को 2 तरह से ये यहाँ पर जा रहे हैं ठाकुर जी। एक तो गाय का गोमूत्र और गोमय है, और दूसरा भक्तों के चरणों की रज है। दोनों तरफ से वो उसमें जा रहे हैं। बालक रूप में रेंगते रेंगते जा रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं, अनजान बन के जा रहे हैं इसमें, लेकिन कर वही रहे जो उनको प्रिय है। इतना गोबर गोमूत्र का महात्म्य है। गोमय वसते लक्ष्मी। यहाँ ब्रजवासियों ने पूछा था इतनी गायों को संभाले कैसे? महाराज को पूछा था, हमारे महाराज को। महाराज ने बोला गोबर में काम करो आप, गोबर से आपको सब धन मिलेगा। क्योंकि जब सब गाय को बनाया ना ब्रह्मा जी ने, तो सारे देवता आकर गाय में बस गए। अपना अपना बोलते हैं ना, सीट ले लिया। जो महाराज जी कैसा होता है ना, तो महाराज जी कथा करते हैं ना, तो गुरु पूजा के पहले श्री गुरु चरण पद्म के बैठ जाते सब लोग भी खड़े होना है आपको, लेकिन उधर ही बैठ जाते हैं, तो बाद में जगह नहीं मिलेगी। वैसे सारे देवता लोग गाय के शरीर में आके बैठ गए, और 2 लेडीज थोड़ा सा ज्यादा मेकअप कर रहे तो लेट हो गई। एक थी गंगा माई, भाग भाग के आई सब जगह, तो बोले आप मूत्र में बस जाओ। तो वो गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। उसके बाद में लक्ष्मी जी आई, नाराज भी हो गए, हम लक्ष्मी हैं फिर भी हमको जगह नहीं है। बोले आप गोबर में ही बसो, गोमय में बसो, गुदा में बसो। इसलिए रंगनाथ जी को हर सवेरे उनकी प्रिय गाय का पार्श्वभाग का दर्शन कराते हैं। लक्ष्मी जी है वो स्वयं, पार्श्वभाग का दर्शन करके फिर उनका मंगल आरती होता है। तो ऐसा हमारे कृष्ण का भगवान है। और आपको आगे बताता हूं आपके आध्यात्मिक स्वार्थ की बात। गाय के बीच में अगर आप जप करेंगे तो एक मंत्र का उच्चारण का आपको 100 बार लाभ मिलेगा। 1 मंत्र इज 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव ऑन यू। 16 माला करेंगे तो 1600 माला करने का आपका अकाउंट जमा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे एक ही माला करूंगा ना, आप 10 दिन का माला हो जाएगा, लेकिन आपको 16 माला करना है, ध्यान रखना। आपका नियम आपको पूरा करना है। लाभ देने का काम वो गैया देखेगी, भगवान देखेंगे, जो करना है अपना देखेंगे। लेकिन गाय के सामने भजन करने से 100 बार जप करने का लाभ होता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि ना ध्यान से जप करो, पुकारते हुए जप करो, क्योंकि पता नहीं कहाँ किस जगह पे खड़े आप, कौन से वृक्ष के नीचे खड़े हैं। इस जगह पर केवल टहलना और जप करना भी बहुत महान एक्टिविटी है। यहाँ पर गोबर गोमूत्र का सुगंध है सब जगह पर, जहाँ पर जाओ वो बहुत बढ़िया खुशबू आती रहती है। कुछ लोगों को लगता है ई ऐसा लगता है,
लेकिन जब मैंने गोमूत्र से स्नान करना आरंभ किया था तो मुझे केवल 2-3 दिन लगा ऐसे। उसके बाद मुझे अभी उसके बिना स्नान नहीं करेगा तो मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाता हूँ। ये ब्रजवासी बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे रोज गोमूत्र और गोबर ला के देते हैं डिब्बी में फ्रेश, और मैं रोज उसको फर्स्ट क्लास नहाता हूँ, साबुन वाबुन लगाता नहीं हूँ, वही मेरा साबुन है। अभी मेरे को एडिक्शन हो गया उसका। मैं कहीं जाता हूँ मिलता नहीं तो मैं बोलता हूँ ला के दो, कहीं ना कहीं ढूंढो गाय को। कभी कभी गाय इतनी दयालु होती है। निगड़ी में मैं एक बार गया था तो मेरा वो लिस्ट है ना, मेरा डाइट और नीचे गोमूत्र गोबर तो बेचारे कहीं से पैदा करते हैं। तो एक जिस दिन मैं आया था उस दिन तो लाया नहीं था उन्होंने, तो मैंने लाया क्या आपने गोमूत्र, तो अभी लाते हैं सर। तो वो ना गौशाला में गए जो मंदिर के बाजू में ही है, और वो व्यक्ति ने गाय को बोला कि प्रभु जी को गोमूत्र और गोबर चाहिए, तुरंत गाय ने दे दिया। मुझे जाके बताया प्रभु जी हम धग रह गए कि हमने खाली थपथपाया और बोला कि चाहिए, तो तुरंत मूत्र भी दिया और भी दिया, समय भी नहीं उसका देने का। गाय का एक समय होता है, सुबह शाम को देती है वो। ऐसा है गाय इज नॉट, क्या बताऊं आपको। अहमदनगर में एक बार गया था मैं, कौन सा है वो, अहिल्या नगर हो गया ना अभी उसका। उधर एक परिवार है भक्तों का, उसके घर में 8-10 गायें थी। तो उनको ना एक बार लकवा मारा, यानी पैरालिसिस का अटैक आया। तो वो गाय को मालूम पड़ा कि कुछ हो रहा है, तो वो आई सीधा, और वो ऐसे 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 हो रहे थे ना, आप देखो कैसे मेडिकल में कैसे होता है, वो एक साइड उनकी ऐसे 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 हिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। गाय आई और वो हाथ को और पैर को ऐसा ना उसने नरम नरम चबाना शुरू किया, यानी आपका हाथ गाय के मुंह में है और वो अपना हल्का हल्का कुछ दांत से कर रही है उसको, ऐसा करके पूरा हाथ किया, कंधा किया, पैर किया, सब किया, 3 घंटा तक किया। वे आपको बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो, आप खुद डॉक्टर हो पे वैसे बकवास कर रहे हो, ऐसा आपको लगेगा। बोले जी पैरालिसिस वर रिवर्स्ड, ही बिकेम ऑल राइट इन 3-4 आवर्स, ही गॉट फुल मस्कुलर स्ट्रेंथ एवरीथिंग। उसका लकवा जो है, जो लगा हुआ था, सब देख रहे थे, वो नष्ट हो गया। वो रो के बता रहे थे कहानी मुझे। मैं उनके घर पे वो गोबर के कंडे पर बनाया हुआ खाना उनको मुझे मुझे खिला रहे थे, और खाना खिलाते हुए ये बता रहे थे कि रो के कैसे हमारी गौ माता है, वो परिवार के सदस्य है, वो रो रही थी वो जब ये सब कर रही थी। उनको ये सेंस होता है, सटल सेंस। वो केवल गाय के साथ प्रेम का रिश्ता निर्माण करने के बाद में उसका अनुभव मिलेगा। ऐसा ही कोई भी गाय आकर आपको करेगी ना, आपको देखेगा तो भाग जाएगी वो डर के, है ना। कभी कभी देखो गाय ऐसा ऐसा करते, तुम डोंट टच मी नॉट। जब प्रेम का संबंध होता है ना, तो ये सारे रिश्ते गाय के द्वारा बनते हैं हमारे लिए, और फिर ये चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। वैसे ही उनको एक बार स्लिप डिस्क हुआ था उसी घर में, तो गाय को पता नहीं क्या लगा, गाय का आके पीछे से था, पेट को ऐसा उसने अपने पैर से मसाज किया 1-2 घंटा के लिए, एकदम खड़े हो गए वो। उनके घर में गाय के बछड़े ऐसा घूमते हैं और जाके बिस्तर में सो जाते हैं, कभी घर के मैया के गोद में आके सो जाते हैं। इसे बालक कैसे होता है ना, वो मूड आया तो सोने का नहीं, खाली वो गोद में आके ऐसा लेटना है उसको, ऐसे गाय आके बछड़े आके लेट जाते हैं उनके घर पे। और कुछ घर में कुछ हादसा हुआ कुछ, तो वो गाय रोती है, 2 दिन खाना नहीं खाती है। कोई मर गया घर का आदमी, तो गाय 3 दिन भोजन नहीं करेगी, दिन भर रोती रहेगी। बोलो, तो गाय कोई साधारण जीव नहीं है, बहुत दिव्य जीव है। और जीवन मनुष्य के लिए केवल कल्याण करने के लिए उसका जीवन है। मरते दम तक गोबर गोमूत्र देगी और अपने मालिक को संभालेगी वो। तो ऐसे हम गौशाला के बीच में बैठे हैं, इन्होंने बहुत तपस्या किया है। एक ब्रजचरण बाबा है यहाँ पर, जिनका ये ऑफिस है, तो पुराना ऑफिस है, एक नया ऑफिस वहाँ पर बनाया है, जो नई गौशाला और नए अस्पताल के बाजू में है। वो पूरा गौशाला संभालते हैं। मुझे पता नहीं कोई अस्पताल को बनाने में इतना कष्ट हुआ। वो दिन का उनका इतना आउटगोइंग है। वो ना चारे के पहाड़ है यहाँ पर, ट्रक नहीं है, हजारों ट्रक आते हैं, और पहाड़ एक जगह पर पहाड़ बना के रखा है उसका, और दूसरी जगह पर एक गोबर का पहाड़, 2-4 पहाड़ बना के रखे, ऑल गोबर गोज देयर। अभी प्लांट भी बनाया उसका, मोदी जी ने योगी ने आके उसका उद्घाटन किया। बहुत, क्या कहते हैं ना, इनकंसीवेबल सेवा है यहाँ की। तो कितना गौरव करे उतना कम है। लेकिन हमको देखना यह है कि ये ब्रज में आकर हमको सब ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके गहराई में जाकर आपको ढूंढना है क्या हो रहा है इधर।
घर का क्या रहस्य क्या है, हाउ पीपल आर लिविंग, व्हाट इज देयर कॉन्शियसनेस, व्हाट डू दे थिंक, हाउ डू दे लिव, व्हाट इज देयर फेथ, कैसे वो 100% राधा रानी के शरणागति में अपना जीवन जीते हैं, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन राधा रानी मर्सी। हम लोग अभी इस्कॉन में आके ना डायलॉग मारने के लिए सीख जाते हैं, हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज। इस्कॉन लिंगो होता है ना, कृष्णा विल सी, कृष्णा विल लुक आफ्टर, इट्स ऑल कृष्णाज मर्सी, ये सब हम लोग सीख जाते हैं बोलने के लिए। लेकिन वो बोलना और रियली फील करना तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू टॉक एंड लिव अकॉर्डिंगली, इट्स नॉट पॉसिबल। बट इन लोगों को आप देखेंगे ना, इन कितना भी गरीब अनपढ़ गंवार आदमी होगा ना, गरीब अनपढ़ लिखा नहीं, कल्चर्ड नहीं है, उसके हृदय के गहराइयों में एक ऐसी अनोखी श्रद्धा है कि राधा रानी विल लुक आफ्टर, सब राधा रानी करेगी, ऐसा भरोसा और ऐसे प्रसंग उनके जीवन में होते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि किसी के जीवन में पंखे के पत्ते से, ब्लेड से आँख कट सकती है? इट पॉसिबल? यहाँ पर हमारे पास पेशेंट आए हैं, जब पंखा चल रहा था तो वो तार लगी थी वायर, उसके पैर अटक गया तो वो गिर गया, उसके ऊपर का कवर गिर गया, तो वो बराबर आँख को आके काट के चला गया। वो पेशेंट इधर आया। ये सब बॉम्बे में सुना नहीं पड़ता ऐसे अद्भुत घटनाएं। क्या चांस है 4 साल की लड़की 100 लीटर के घी में गिर जाएगी या खीर में गिर जाएगी? तो यहाँ पर गिरी हुई है, 22 दिन कुंभ में रही, अभी कथा करती है, भागवत कथा। मुझे अभी पता नहीं वो गिरी कैसे वो भगोना जो था ना खीर का, वो उससे भी ऊंचा था, पता नहीं कैसे गिर के, लेकिन पूरी डाइव किया उसने उसके अंदर, खोलते हुए खीर में। आज वो विश्वविख्यात भागवतकार है, श्री जी। तो यहाँ पर जो होता है ना, उसका आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हाउ कैन दिस हैपन, हाउ कैन आई गो थ्रू दिस इफ एट ऑल इट हैपन्स टू मी। लेकिन सब ऐसे अद्भुत कार्य यहाँ पर होते रहते हैं, और फिर भी इनकी श्रद्धा टूटती नहीं है राधा रानी के ऊपर। राधा रानी क्या सो रही है क्या, मेरी बच्ची खीर में गिर गई, राधा रानी क्या कर रही थी उस समय, ऐसा कभी बोलेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए, गोली लगे, वो लड़का भी आया था, वो भी राधे राधे ही कर रहा था, वो ये नहीं बोला आज के बाद राधा रानी का नाम नहीं लूंगा, मेरी आंख में गोली चलाई, कौन सी राधा रानी है ये, ऐसा नहीं बोला। आज भी है वो, नकली आंख बिठाई हमने उसके आंख में। तो इनके साथ संपर्क होने से बहुत सेवा मिलती है, बहुत सेवा मिलती है, आप यकीन नहीं कर सकते। और वो भी कैसे है ना, एक बार उनका दिल किस पे लग गया ना, उसके ऊपर इतना भरोसा करेंगे, इतना प्रेम देंगे, इतना कृपा देंगे कि वो आपको लगेगा कि मैंने तो 1992 में कुछ किया था, अभी भी 40 साल के बाद में याद रख रहे हैं उसको, ऐसा उनका स्वभाव है। ये ब्रजवासी नाम के व्यक्ति को समझना कठिन है बहुत। हम लोग ना कुछ अच्छा किसने किया ना, कुछ दिन में भूल जाते हैं हम लोग, फिर झगड़ा करने में भूल जाते हैं, फिर याद करना पड़ता है, अरे पता है उसने आपको ये किया था, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। ये लोग 40-40 साल तक याद रखते। अभी लास्ट बताता हूँ जाने के पहले, कल ही की बात है, वो जो आप मेहमान आए थे उनको हमारे डॉक्टर बता रहे थे कि 20 साल पहले एक ब्रजवासी का, आपको हजारों लोगों का ऑपरेशन हो गया है, 55,000 लोगों का ऑपरेशन किया है, उसमें से एक ब्रजवासी का ऑपरेशन जब भी किया गया 20 साल पहले, वो कभी कभी उनको आके मिलते हैं और कहते हैं कि मैं जब भी श्री जी के मंदिर में दर्शन करने को जाता हूँ आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जब मैं श्री जी को देखता हूँ मुझे यही मन में भाव आता है कि कैटरैक्ट ऑपरेशन होने के पहले मैं 3 साल तक देख नहीं पाता था, दर्शनार्थी मंगलारती सब बंद हो गई थी, अभी मैं देख पा रहा हूँ, इसका कारण ये ऑपरेशन है। इसलिए जब भी देखता हूँ तब मैं राधा रानी को आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इमेजिन, ठीक है 1 हफ्ता किया, 1 साल तक किया, जब तक आँख का जख्म ठीक नहीं हुआ तब तक किया, बाद में रूटीन हो गया। ऐसा हम लोग कर सकते क्या? तो मुझे आपको यही बताना है, यही हमको सीखना है यहाँ आके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड? तो केवल थैंक यू बोलने से, एक बार हृदय से थैंक यू बोलने से ग्रैटिट्यूड खत्म नहीं होती है। जैसे प्रेम अनंत होता है ना, वैसे ग्रैटिट्यूड भी अनंत होती है। कृतज्ञता ऑल्सो इज अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट टू ग्रैटिट्यूड। हाउ मच ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुल यू कैन बी,
और ये इनसे सीखना चाहिए। त्याग, अतिथि सेवा, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, कृतज्ञता, ये सारे गुण ब्रजवासियों के अंदर मिलेंगे आपको। आपके पास आएंगे ना कुछ समय के लिए, तब भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को पूछते हैं कि इतना दूर क्यों आए आप सेवा करने के लिए। थाना में भी करते हैं, 100 गांव में हम लोग हर रोज कैंप करते हैं। आप लोगों को पता है? नहीं पता है। हर दिन हमारी वैन आती है और गांव में जाके कैंप करती है, मरीज को लेके आती है। दिन में 50 ऑपरेशन फ्री में करते हैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, डेली 6 डेज अ वीक। और ऑलरेडी वहाँ पर 10,000 के ऊपर नंबर हर साल में ऑलरेडी हो रहा है। कहीं हम लोग उसका जिक्र नहीं करते, इसका ही बात करते रहते। तो इधर क्यों आए हैं? वहाँ पर जनता की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर कृपा प्राप्त करने के लिए आए। वो सेवा जहाँ पर हो रही है वो अच्छी तरह से हो, यहाँ पर भी हो। कृपा बटोरने के लिए यहाँ पर आए हैं, आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, सेवा करने के लिए, नाम लेने के लिए, नाम रुचि के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। इतना दूर, ये तो बॉम्बे से बहुत दूर है ये। बीच में हमारा कोई अस्पताल नहीं है रास्ते में, तो करते 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 आगे आए, फिर यहाँ पर बनाए। ऐसे नहीं है, प्लान करके यहाँ पर आए और यहाँ बनाया। कितना लोगों ने बताया था हमको, मथुरा में बनाओ ना, इतना सुविधा है वहाँ पर, गवर्नमेंट है, तहसील है, सब कुछ आपको दिला देंगे। 22 घंटे की बिजली मिलेगी आपको, यहाँ 2 घंटे की बिजली है। फिर वृंदावन में करो, आपका वृंदावन का मंदिर है, आपका उधर आपका संघ है उधर। हमने कहा वहीं जाएंगे जहाँ पर राधा रानी है, और वहीं जाएंगे वहाँ ज़रूरत है। कई लोगों ने हमको कई जगह दिया, उधर पल्सो में दिया, किसी ने पिसाया में जगह दिया, किसी ने कहाँ जगह दिया, किसी। हमने हाथ जोड़ के बोला थैंक यू, हमको राधा रानी के पास ही जगह चाहिए, यहाँ दिला दो। और फिर राधा रानी ने जगह दिया हमको इधर। वो परीक्षा लेती है लेकिन बाद में उसका रिस्पॉन्स भी देती। अभी हम राधा रानी के गोद में हैं, कोई टेंशन नहीं। प्रभु जी ने कल बताया ना, कृष्ण प्रभु ने, कि लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से बे बानो, ऐसे जो विष्णु भगवान है, ऐसे सारे लक्ष्मियों का स्रोत राधा रानी है। तो उसकी सेवा में क्या कमी है? हम लोग प्रयत्न करते रहो, वो चलाती रहेगी। मैंने कहा ना आपको, काल भी कहा था, पता नहीं किसको कहा। ऐसे ऐसे कैंप हमने किया है कि ट्रेन में अभी बैठ रहे हैं कैंप के लिए, ट्रेन में बैठ रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ है। कई लाखों का कैंप का प्लानिंग किया है। उस समय तो 5 लाख 7 लाख का कैंप होता था, बड़ी 7 लाख रुपए, लेकिन 1 रुपया भी ना होते हुए हॉस्पिटल से उधार लेके टिकट निकाल के हम लोग पहुंच रहे हैं। और कैंप में पहुंचने के बाद धीरे 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 धन आके कैंप होता था। कितना एंग्जाइटी होगा। सब उधार में है, एवरीथिंग उधार। पैसा नहीं है तो उधार फेडेंगे कैसे, कहाँ से फेडेंगे? राधा रानी जो है ना, वो गुरुजी ने कहा था कि आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, तड़पना पड़ेगा। क्योंकि आसानी से मिलने से उस वस्तु की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छी बीवी अगर बिना प्रयास के मिल गई तो वी नो वैल्यू, बट 10 15 20 लड़कियों को देखने के बाद, कैंसर होने के बाद में ये मिली और इसने जीवन को संवार दिया पूरा, तो यू आर ग्रेटफुल। कुछ नौकरी मिली या कुछ और एडमिशन मिला, कुछ कष्ट नहीं किया आपने। जो लोग 5 बार नीट में फेल हो गए, नहीं फेल मतलब नंबर नहीं मिला, 6 बार बैठ के बाद में एडमिशन मिला कहीं टिम्बकटू में, फिर एमबीबीएस बने, तो दैट पर्सन विल सो ग्रेटफुल कि बाप रे कितना मेहनत किया मैंने उसके लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो वैसे ही कभी भी यहाँ पर लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि मुझे चाहिए आपकी कृपा, तब मिलेगी वो।